लड़ने पे पिटाई भी अच्छी कर लेते हैं, कभी थप्पड़ बजा लेते हैं। ये भी ऐसा नहीं सिर्फ प्यार रहता है, पीटा भी खूब है इन्होंने मुझे 2 महीनों में। ज्यादा है ना हमारे जहाँ मोहब्बत ज्यादा होना तो लड़ाई तो होती है, और जहाँ प्यार हो लड़ाई ना हो तो वो प्यार कैसा। जी, तो जैसा कि आपने ये क्लिप में देखा है, इस बात का इकरार किया जा रहा है कि सचिन मारता है और सीमा मार खाती है, और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में इस बात को बयान भी किया जा रहा है कि जी हाँ, मार लगती है मुझे। जिस वजह से ये पाकिस्तान छोड़ के आई कि मुझे मार लगती है, अब वही चीज उसको हिंदुस्तान में पड़ रही है सचिन की तरफ से, तो ये इसको फूल बन के लग रहे हैं। हमारे सोर्सेज ने, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था, तकरीबन इस चीज को 2 हफ्ते हो चुके होंगे कि सीमा को टिका के मार पड़ी है। इसकी चीखें मोहल्ले में भी आ रही थी। हमने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, वहां पे सिक्योरिटी मौजूद है, सिक्योरिटी के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है। तो अब सीमा ने खुद इस चीज का इकरार कर लिया है कि प्यार मोहब्बत में मार पड़ जाती होती है अक्सर मुझे। ऐसे क्यों सचिन मारेगा? क्या वो पागल हो चुका है? कुछ तो ये हरकतें करती होगी ना। हो सकता है कि अपने भाई एपी सिंह से कुछ ज्यादा ही ये ताल्लुकात निभाने की कोशिश करती हो जो सचिन को अच्छा ना लगता हो सकता है ना, पॉसिबल है, पॉसिबल चीज है, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन पहले मैंने इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं की थी कि जो हमारे सोर्सेज हैं और जो मुझे बता रहे थे वो वेरीफाइड सोर्सेज नहीं थे। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये बात सच है या झूठ है। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स ने इस पे बात की, लेकिन मैं सबूतों के बाद इस टॉपिक पे बात करना चाहता था, क्योंकि सीमा के हवाले से फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है, और न्यूज को देखकर या फिर कोई भी कांटेक्ट करे उसकी बात को सुनकर वही बात बयान कर देना, ये अच्छा नहीं होता। मेरी वेरीफाइड सोर्सेज से भी बात हुई कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कानूनदान मतलब के पुलिस वाले वहां पे मौजूद हैं, उनके होते हुए ये है तो इम्पॉसिबल, लेकिन हम इस चीज को वेरीफाई कराते हैं। उनकी वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने जाना था, अपने बंदे भेजने थे, जाके पता करना था उन लोगों ने कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। पहले सीमा ने खुद ही इस चीज को बयान कर दिया कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और बड़े ही खुशी से गर्म जोशी के साथ बता रही थी कि मुझे मार पड़ती है। आप अगर फीमेल हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, आपको घर में मार पड़े, आपकी चीखें निकले मार की वजह से, इतना पेन हो रही हो, क्या आप मीडिया पे आके खुशी से बताएंगी कि ये मेरे सब कुछ हैं, यही मेरी जिंदगी है और इन्होंने मुझे मारा? सीमा की तरफ से एक और भी बात की गई थी कि सचिन क्योंकि घर लेट आया इसलिए मैंने खुद को मारा। ऐसी मेंटल औरत को जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, कहाँ रखना चाहिए? क्या बच्चे ऐसी औरत के पास रहने चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। एक औरत जब उसको जो चीज चाहिए वो उस वक्त नहीं मिल रही होती तो वो कुछ भी कर देती है, अपनी बॉडी पे कट लगा देती है। क्या उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको जब ज्यादा गुस्सा आएगा वो अपने बच्चों को भी मारना शुरू कर देगी? आपके पास भी व्हाट्सएप पे कभी ना कभी कोई इस तरह की वीडियो आई होगी जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे होते हैं, घर में कोई लड़ाई होती है, उसके ऊपर शामत किस पे आ जाती है? बच्चों पे। गुस्सा किस पे निकाला जाता है? बच्चों पे। सीमा जिस तरह की औरत है जो ये एक्ट कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये अपने बच्चों के साथ ठीक से रहेगी? बच्चों के लिए खतरा नहीं है? ये आपने बताना है। आप चाहे हैदर के साथ हैं, चाहे आप सीमा के साथ हैं, आपने बस इसी बात का जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है कि क्या ये औरत जो छोटी छोटी बात पे खुद को नुकसान कर देती है, ब्लेड मार देती है या कुछ भी मार देती है या जला देती है, जब उसको ज्यादा गुस्सा आएगा क्या वो बच्चों पे नहीं निकालेगी? इस तरह की मेंटल औरत है ये कि अभी इसको हिंदुस्तान में आए हुए कोई खास टाइम भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहेगी या वापस पाकिस्तान में आएगी। सोचे बगैर ये इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है। कभी पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है, कभी कहती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, कभी क्या कह देती है। अगर इसको पाकिस्तान भेजा जाता है तो ये तो अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर रही है। इसके ऊपर तो डिफरेंट केसेस होंगे ना। आप देखें, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बातें करेंगे कि हिंदुस्तान के स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, वहां पे हर कोई एक दूसरे को लूटता है, और पाकिस्तान को आप गलत बातें करें, क्योंकि मुझे ये मुनासिब नहीं लगते ये अल्फाज जो सीमा ने बोले थे। ना मैं हिंदुस्तान के लिए बोल सकता हूँ, ना पाकिस्तान के लिए बोल सकता हूँ, किसी भी कंट्री के लिए नहीं बोल सकता। आप आके यहाँ पे इस तरह की हरकतें करें और आपको ये पता भी ना हो कि आपको पाकिस्तान में रहने भी दिया जाएगा कि नहीं, क्या आप करेंगे? जरा 1 मिनट के लिए ना आपने अपने माइंड में इस चीज को लेके आना है कि ये हरकत की ही आपने है। पाकिस्तान से भाग जाने वाली हरकत या हिंदुस्तान से पाकिस्तान भाग आने वाली हरकत आपने की है, तो आप क्या
मोहतात रहेंगे या इस तरह की हरकतें करेंगे? कभी किस पे केसेस कराए जा रहे हैं, कभी क्या किया जा रहा है। सीमा को चाहिए तो ये था कि कम से कम कैमरे के सामने बच्चों की केयर करती, ताकि हम जैसे जो यूट्यूबर हैं जो इसी चीज पे नजर रख के बैठे हुए हैं कि ये बच्चों की केयर कर रही है या नहीं कर रही, ठीक से रह रही है बच्चों के साथ या नहीं रह रही, बच्चे किस हाल में हैं। कम से कम ऐसे यूट्यूबर्स का मुंह तो बंद हो जाता ना, मतलब शो कराती, जिसको कहते हैं ना शो ऑफ तो वैसे ये कराती है, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में कराती है। जैसा कि मुंह पे जो दाग नजर आ रहे हैं उनको किसी तरह से मिटा के ऊपर वो काफी सारा केमिकल या पाउडर वगैरह जो भी चीजें होती हैं वट वो सारा कुछ लगा के तो उनको छुपा दिया जाए। ये काम तो इसको करना आते हैं, लेकिन बच्चों की केयर नहीं आती। कैमरा सामने लगा हुआ है, इंटरव्यू तुम दे रही हो, बैकग्राउंड पे तुम्हारे बच्चे कच्चे में फिर रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है। और कच्चे भी वो जो हर वीडियो में हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चों ने वही कपड़े पहने होते हैं। सीमा ने तो हर आए दिन नई साड़ी पहनी होती है, हर इंटरव्यू में मैंने इसको देखा है कि तकरीबन हर इंटरव्यू में इसने नई साड़ी पहनी होती है, नए कपड़े पहने होते हैं। बच्चों के लिए नहीं ले सकती है। चलो ठीक है, लास्ट वीक में जो इसने कपड़े लिए उन्हीं पे गुजारा करे, नेक्स्ट वीक में जो इसने खरीदने हैं, या चलो मान लेते हैं कि जी हर तीसरे दिन नया सूट पहनती है, तो ये कम से कम उस दिन बच्चों का ले ले, हल्के वाले ले ले। जिस तरह की इसने साड़ियां पहनी होती हैं ये मिडिल क्लास वाली तो नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है। कम से कम हल्के कपड़े बच्चों के ले ले, ताकि बच्चे भी अपने जो बदन है उसको ठीक से ढांप सकें। कच्चा पहन के फिर रहे हैं बच्चियां हैं तो वो भी बेचारी कच्चा पहन के फिर रही हैं। मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा भला चेंज हो भी चुका है, अभी भी यही हमें खबर मिली है हमें रघुपुरा से कि बच्चे अभी भी उसी हाल में फिर रहे हैं, बच्चों की किसी किस्म की कोई केयर नहीं की जा रही। आपने खुद भी देखा था कि लप्पू की तरफ से, आई मीन सचिन की तरफ से ये बात की गई थी कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते थे तो बच्चों से मैंने मोबाइल छीन लिया है। और ये बात सीमा ने भी की थी। जब मोबाइल पकड़े गए थे, सीमा पकड़ी गई थी, तब भी बच्चों के अलग-अलग मोबाइल सबके बरामद हुए थे। एक औरत जिसको खर्चा ही नहीं दिया जाता था, जो कहती है कि मैं बहुत मजलूम थी, मेरा कोई बली वारिस नहीं था, खाना पीना भी अच्छा नहीं था, बच्चों के मोबाइल कहां से आ गए? ये चीजें इस बात का वाज़ेह सबूत देती हैं कि हैदर की तरफ से पैसे भेजे जाते थे। अगर पैसे नहीं भेजे जाते थे तो ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चों के, चारों बच्चों के फोन भी हैं, लड़के का अलग मोबाइल है, तीनों लड़कियों के अलग मोबाइल है। तो मोबाइल कोई आम नहीं है, टच फोन, टच इस तरह के टच मोबाइल बच्चों ने रखे हुए थे। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि पबजी कौन से मोबाइल में चलती है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पबजी सिंपल मोबाइलों में नहीं चलती। पबजी अगर आपने खेलनी है तो कम से कम 4 GB की तो आपकी कम से कम रैम हो, जिसपे आप चाहते हैं कि मोबाइल पे गेम अच्छी चले। और भी काफी सारी चीजें जो देखी जाती हैं, प्रोसेसर भी देखा जाता है मोबाइल का। तो बच्चों के पास कोई पाकिस्तान में जो मिलते हैं वो कोई 30-40 हज़ार वाला मोबाइल तो होगा नहीं, 50 हज़ार तक का तो होगा ही होगा हर हाल में। बच्चों के मोबाइल मैंने देखे थोड़े थोड़े जो नजर आ रहे थे ना, एक मैंने वीडियो देखी थी, ऐसे करके मोबाइल पड़े हुए थे, यूं ऐसे करके, तो वो फील हो रहा था कि ये मोबाइल छोटे मोटे नहीं है। स्क्रीन भी काफी बड़ी नजर आ रही थी, जैसे ये मोबाइल भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मोबाइल थोड़ा ठीक वाला ही है, इतना हल्का भी नहीं है। तो इस तरह से सारा सीन था। बच्चों के पास अच्छे मोबाइल हैं, पबजी खेलते हैं, पढ़ाई पे इतना कोई खास फोकस नहीं करते। बच्चों ने खुद भी यही बात की है कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उसी बच्चे का